नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बंधन। माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो गया है आपको? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ कर सकती है। अखिल की आवाज में निराशा और गुस्से का मिश्रण था। मुझे उसके चेहरे में कहीं न कहीं एक पुरुष का सारा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे लिए उसका यह सवाल अप्रत्याशित तो नहीं था और मैं स्वाभाविक रूप से अपने को मैं तैयार कर चुकी थी। क्या हुआ अखिल? क्या कर दिया ऐसा मैंने? मैंने जो थोड़े गुस्से से जवाब दिया। क्या किया है आपने? वाह माँ, आप तो बिल्कुल अनजान बन रही हो। सारी जिंदगी मैं यही सोचता रहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था और मैंने ईमानदारी से कोशिश की पूरी। आपको तो पता है ना माँ। हाँ अखिल, तूने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दी। अपनी सभी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है तूने। मुझे मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। अच्छा तो क्या इसीलिए आप अलग घर में रहना चाहती है? अखिल ने शिकायत करते हुए पूछा। नहीं अखिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अलग मकान में रहना चाहती हूँ। घर तो तेरा है। माँ, मैंने जिंदगी भर हालतों से समझौता किया। दूसरे के खुशी में खुश रहने मैंने कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। शायद तुम लोगों को एक अच्छा बचपन भी नहीं दे पाई और मैं अपनी भावनाओं के कारण मैंने हमेशा हर किसी को अपनाकर मानकर बहुत प्यार किया और उलझी रही रिश्तों के डोर से। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ बेटा। ये मोह माया के बंधन छोड़ना चाहती हूँ टूटने से पहले। पर उसके लिए आपको इस उम्र अकेले रहने की क्या जरूरत है? अखिल ने समझाते हुए पूछा। हाँ बेटा, है ना बेटा, मुझे निश्चितता को जरूरत है। मैंने त्रस्त होकर कहा। क्या? श्रेता को उसने कहा आपसे अलग रहने की बात? अखिल फिर उखड़ गया। नहीं रे, वो क्यों कहेगी? वो बहुत समझदार हुई है और समझदार होने की सबसे बड़ी विशेषता ही औरत ही है। मैं नहीं चाहती कि समझदारी का जो भूत मेरे सर पे सवार था वही मैं विरासत में अपनी बहू को भी हूँ। देख अखिल, ऐसी बहुत सी बातें होती है जो लड़की ससुराल में किसी से कह नहीं पाती। मन ही मन घूरती रहती है जिंदगी भर और जिंदगी रेत की तरह कब फिसल जाती है हाथों से पता ही नहीं चलता। एक नववधु अपने ढेर सारे सपने संजो कर लाती है अपनी नई गृहस्थी में, अपने पति के घर में अपने हिसाब से चलाने की इच्छा होती है हर लड़की के मन में। जब पहले से कि सास अप्रदेय दिखता है तो उसे अपनी गृहस्थी में को अपना मन मारकर रह जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। शायद इसीलिए मैं श्रेता को समझ पा रही हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तू अपनी माँ और पत्नी के बीच के लट्टू की तरह घूमता रहे। उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, तुम लोगों की एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। कुछ तुमसे गलतियां होगी तो कुछ श्रेता से संभाल लेंगे और उससे गलतियां होगी तो तुम संभाल लेना। मुझे श्रेता और तुम्हारी दोनों माँ मैंने रहना है। बेटे के मुंह में पड़ी माँ अक्सर बहू को ही बेटी नहीं मान पाती। कितना भी माँ बनने का ढोंग कर ले वो सास ही बनी रहती है। फिर बहू भी बहुत रह जाती है। मैं अवधि और श्रेता से कोई भेद नहीं करना चाहती तेरी खातिर। अवधि ने मुझे बचपन से यह आईना दिखाया था कि मैं बेटे से ज्यादा प्यार करती हूँ। अब मैं मनोज श्रेता के मन यह जहर नहीं सोना चाहती। नई नई शादी है तुम्हारी। एक दूसरे का समय दो, एक दूसरे के उसी रूप में स्वीकार करो जैसा हो। अभी अगर तू श्रेता को छोड़ मेरी आंखों के आगे पीछे घूमता रहेगा तो शादी का कोई मोल नहीं रहेगा। पर माँ, इन सब के बीच मैं तुम्हारे अलग रहने की बात कहाँ से आ गई? तुमने तो खुद से चुना था ना मेरे लिए, फिर तुम्हें ये अनुरक्षा क्यों होने लगी? अखिल ने कहा। हाँ, मैंने श्रेता को तेरी बीवी के रूप में पसंद किया है जो मुझे समझेगी, पर मैंने उसे खुद की प्रेमदारी के लिए पसंद नहीं किया। देख अखिल, ये स्वभाव बड़ा नाजुक होता है। थोड़ी सी कठिन से ठोकर से दूर टूट सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात से नाराज होकर तू श्रेता के सामने मुझ पर चिल्लाने लगे और न ही श्रेता को अपमानित होना पड़े मेरे सामने। जब तक मेरा शरीर चल रहा है मुझे अपने हिसाब से रहना है, बिना किसी की सफाई लिए। मैं अपनी कमजोरियों को खूब समझती हूँ। बड़ा नरम है मेरा दिल, पर यही मेरी ताकत है, यही मेरा वजूद है। मुझे कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी और ना ही मैं अब रखना चाहती हूँ। अब मैं अकेले अपने शौक पूरे करना चाहती हूँ। ट्यूशन पढ़ाऊंगी, कहानियाँ लिखूंगी, कविताएं लिखूंगी। जब मैं किया खाना बनाऊंगी, मन किया तो खा लूंगी, मैगी खा लूंगी। अब मैं किसी और के लिए बदलना नहीं चाहती अखिल। मैं जैसी वैसी ही रहना चाहती हूँ।
श्वेता अपना घर अच्छे से संभाल लेगी, इस बात की पूरी तसल्ली है मुझे। और देख अखिल, गृहस्थी की नई गाड़ी में चक्के भी नए ही लगाने चाहिए। पुराने घिसे हुए चक्के लगाने से नई गाड़ी फिसल नहीं पाएगी, घिसेगी और फिर इन दोनों में बीच में तू फंसकर रह जाएगा। मैंने अपनी बात खत्म करते हुए उसकी तरफ देखा, तभी सामने अखिल के साथ श्वेता को खड़े देखकर मैं असहज हो गई। मैं आपके लिए लेमन टी बनाकर लाती हूँ, श्वेता ने मुझे सहज करने के लिए कहा। मैंने सुर्खी से गर्दन हिलाई। लेमन टी तो मैं दीवानी थी। और हाँ, अपने लिए कॉफी भी बना लेना, क्योंकि मेरे साथ हाथों की कॉफी तो माशाअल्लाह ही बनाती है। मैंने माहौल को बदलते हुए कहा। आखिर जीवन की बहुत सारी सच्चाई मैंने तुझसे और तेरी बहन से सीखी है। तुम दोनों मेरे गुरु हो। मुझे कभी भी दीक्षा लेने की जरूरत हो तो महसूस नहीं होगी। तुझसे मैंने प्रशिष्या को लड़ना सीखा, अपने वसूल पे चलना सीखा, अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना सीखा। अवनी ने मुझे आत्मन के साथ समझौता ना करना सिखाया, दुनिया की परवाह ना करके खुद को अहमियत देना सिखाया। अरे माँ, अवनी आ गई। अखिल ने बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुन ली थी। अवनी कार से उतर अपने पति के साथ एक बड़ा सा पैकेट हाथों में भाई और आतन चिढ़ाया। गद्दी, तुझसे ज्यादा साइड तो बैग ही है, कैसे संभाली तू? अवनी ने मेरी तरफ शिकायत लहजे में कहा, देखकर हर बार की तरह कहा, माँ मना करो ना दादा को, फिर मुझे चिढ़ा रहे हैं। देखो, अच्छा क्या लेकर आई हो फिर से तू? अरे कुछ नहीं, यहाँ आओ ना माँ, ये देखो तुम्हारा वॉल क्लॉक। हर घंटे चिड़िया बाहर निकलेगी, वो अपनी माँ से कहती है। ओह वाह, चूचू करेगी ना? मैंने खुश होकर पूछा। हाँ माँ, चूचू सब करेगी, तुम्हारी चिड़िया है, जो तुम बोलोगी वही सब करेगी। अच्छा, गजब हो गया ये तो। और क्या क्या उठा लाई है तू? ये लो तुम्हारा बड़ा सा बिटमैच, हैंगिंग गमले और गोपाल दास और घर की बुक्स। ओह, तुझे याद था? हाँ, मैं सबकी फरमाइश याद रखती हूँ। बस तुम्हें तुम्हारे बेटे के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो अपनी माँ से कहने लगी। मैंने हंसकर अखिल की तरफ देखा और बोली, तुम लोग बात करो, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। अवनी अपनी भाभी श्वेता को उसकी चीजें दिखाने लगी। अभी तो मेरे जाने का समय है। अच्छा ही हुआ सब साथ में मिल गए। मैंने अवनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। ये उसे अपनी जीत का संकेत था। वो भी मेरी खुशी देखकर समझ चुकी थी कि मैंने अखिल को अलग रहने की बात पे सहमत कर लिया था। मेरा स्वाभिमान की संरक्षित ही मेरी बेटी है। मुझे आज उसने सच में स्वयंदेवता बना दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। थैंक यू। मैंने आंखों में उसे कहा, क्या उसने ये सही किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह कहानी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी कहानी के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।